प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री श्री द्रौपदी मुर्मू। भारत का राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति? नहीं पता। राष्ट्रपति जबकि 8 क्लास तक यहाँ चलता है। मात्र यहाँ 4-5 गो मास्टर हैं मात्र। भारत देश के बारे में क्या जानती हो? भारत का कैपिटल कौन सा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिठोरिया थाना क्षेत्र के सुतांबे में, जहाँ पे यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुतांबे। यहाँ पे अभी मैं पहुँची हूँ और यहाँ पे पहुँचने के बाद ये पता चला कि यहाँ पे टीचर्स की बहुत कमी है। आइए एक बार यहाँ के बच्चों से ज़रा बात करते हैं कि यहाँ पे उनको जो शिक्षा दिए जा रहे हैं कितना कुछ उनको आता है। यहाँ के जो बच्चे हैं क्या उनको भारत देश के बारे में पता है कि इनको जनरल नॉलेज के बारे में कितना पता है। एक बार हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? आशा मुंडा। अच्छा, भारत देश के बारे में क्या क्या जानते हैं? भारत प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री श्री द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू है। नहीं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? सुमन कुमारी। अभी कौन से क्लास में हो आप लोग? 7 में हो। भारत का राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति अच्छा, यहाँ के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री? अच्छा, नहीं आता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे और भी लोगों से हम, यहाँ पे और भी बच्चे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अल्ताफ राजा। तो अल्ताफ राजा जी, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी का नाम बताइए। श्री हेमंत सोरेन। और प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति? नहीं पता। नहीं पता है, सिर्फ बदमाशी करना आता है मतलब। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्लास 7 के बच्चे हैं और इनको अभी तक ये चीज़ नहीं पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति कौन है। यहाँ पे और भी क्लासेस हैं, और भी क्लासेस के बच्चों से हम ज़रूर बात करेंगे। हेलो, यहाँ पे बड़े ही प्यार से बच्चे हम लोग को ग्रीट करते हैं। आपका नाम क्या है? प्रिया कुमारी। कौन सी क्लास? 8। भारत देश के बारे में क्या कुछ जानती हैं? भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है हमारे? अच्छा, राष्ट्रपति? अच्छा, झारखंड में रहती हो, झारखंड के सीएम कौन है? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बाबू? संतोष प्रजापति। हाँ, संतोष प्रजापति। कौन सी क्लास में? 8 क्लास। झारखंड में रहते हो, झारखंड के बारे में क्या जानते हो? अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। वेरी गुड। प्रधानमंत्री? भारत देश के प्रधानमंत्री? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। और राष्ट्रपति? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनको भरपूर नॉलेज है और कुछ बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन है। यहाँ पे इसी ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम ज़रूर बात करेंगे। नमस्कार सर, आखिर आप यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, आपके अंडर में और भी स्कूल्स हैं, स्कूल की जो स्थिति है क्या कुछ कहना चाहिए? स्कूल हमारा ग्रामीण इलाका में तो यहाँ मतलब शिक्षक का बहुत ही कमी है। जैसे हम तो पिठोरिया गांव से हुए, मेरा थाना क्षेत्र पिठोरिया हुआ। मेरा पिठोरिया में भी स्कूल है, वहाँ भी शिक्षा का कमी है। यहाँ सुतिया में हम आए, यहाँ फर्स्ट बार सुतिया में आए, 2-4 बात हम बच्चा लोग को पूछबो किए,
सही बात कोई जवाब नहीं दिया, जबकि 8 क्लास तक यहाँ चलता है। मात्र यहाँ 4-5 को मास्टर हैं मात्र, और जबकि 285 बच्चा का नामांकन है यहाँ। तो बताइए कि मेरा ग्रामीण इलाका कैसे आगे बढ़ेगा। पूरा जंगल पहाड़ से पूरा बच्चा यहाँ आता है। ये लोग को तो अगर शिक्षा अच्छा से ना मिले तो केवल आता है और बैठ के जाता है। यहाँ पूरा विषय तो पढ़ाई में होता है। और मेरा पिठोरिया में +2 हाल में हुआ है कुछ दिन पहले, हम ही लोग का प्रयास से। तो जानते हैं वहाँ शिक्षा का भी, वहाँ भी मतलब मास्टर का कमी है। स्कूल तो खोल दीजिए और मास्टर नहीं है तो पढ़ाएगा कौन सी। एक तो रांची गया पढ़ने बच्चा नहीं, उसका गार्जियन भेजता रांची, वो मना कर दिया। बच्चा गांव में पढ़ाना शुरू किया कि अब यहाँ स्कूल हो गया तो यही पढ़ाएंगे, अब यहाँ मास्टर नहीं है तो उसका तो भविष्य नरखे में चला जाएगा ना। तो हमारा ग्रामीण इलाका का तो यही दशा है। तो इस माध्यम से हम उच्च स्तर का कुछ वरीय अधिकारी लोग को बोलना चाहते हैं कि कुछ ग्रामीण इलाका के बारे में भी सोचे। अब तक अधिकारी तक आप लोग ये बात नहीं पहुंची? नहीं, एकदम बार बार हम पहुंचाते हैं, बराबर हम डीओ साहब को बार बार हम बोलते हैं यहाँ से। मुख्यमंत्री के पास नहीं? मुख्यमंत्री के पास तो हम ये चर्चा नहीं किए हैं, डीओ तक ही हम ये बात को सीमित रखे हैं। और जरूरत पड़ेगा तो हम शिक्षा मंत्री तक हम ये बात को पहुँचाएंगे कि मेरा क्षेत्र में मास्टर का बहुत कमी है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे मास्टर की कमी है, सिर्फ मास्टर की कमी नहीं, यहाँ पे ज्ञान की भी कमी है। जबकि भारत देश के बारे में बच्चों को भरपूर नॉलेज होना चाहिए, उस बेसिस पे यहाँ पे भारत देश के बारे में बच्चों को इतनी जानकारी भी नहीं है। यहाँ पे और भी बच्चों से हम ज़रूर बातचीत करेंगे, यहाँ के टीचर से ज़रूर बातचीत करेंगे, आप देखते रहिए। क्या नाम है तुम्हारा? सोनी। सोनी नाम है। ये बैच किस चीज़ का लगाए हो? मेंबर का किस चीज़ की मेंबर हो? लिटरेसी क्लब। लिटरेसी क्लब की हो। तो भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हाथ क्यों नहीं उठाया? अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। झारखंड का कैपिटल क्या है? झारखंड का कैपिटल? राजधानी? रांची। वेरी गुड। और झारखंड के बारे में क्या जानती हो? अच्छा, यहाँ पे जो वाटरफॉल है, क्या कौन सा वाटरफॉल है? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? पूजा मुंडा। क्या जानती हो झारखंड के बारे में? भारत देश के बारे में क्या जानती हो? भारत का कैपिटल कौन सा है? राजधानी क्या है भारत? नई दिल्ली। मैडम, आप तो नहीं बता रही हैं। अच्छा मैडम, आप बच्चों को रोज़ पढ़ाती हैं, क्या कमियां लगती हैं? मेरे बच्चे में तो कमी है, लेकिन सब कमी को पूरा हम ही लोग करते, क्योंकि टीचर है ही नहीं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, जीके, जितना जनरल नॉलेज से लेके सब कुछ एक हम ही है अपने क्लास में से कराते हैं। आप क्या पढ़ाती हैं? ऑल सब्जेक्ट। जी बिल्कुल। तो सरकार जो टीचर्स नहीं दे रही हैं, इससे आप लोगों को कितना तकलीफ होता है? यहाँ पे 8वीं क्लास तक का क्लासेस है जी। कैसे आप लोग क्लासेस लेते हैं? हम लोग एक टीचर डबल क्लास लेते हैं। कैसे लेती हैं आप लोग डबल क्लास? बीच में खड़े रहते हैं, कभी इस क्लास कभी उस क्लास। यहाँ दे के जाते हैं, सुबह ही पढ़ाए हैं, यहाँ बनाया, फिर वहाँ गए, वहाँ मिसाइल मैन का क्वेश्चन दिया, वहाँ बनाया, फिर यहाँ चेक किया। पूछ सकते हैं, हम यही करते हैं। क्योंकि टीचर है नहीं, बच्चे आए हैं तो बैठ के तो जाएंगे नहीं। हमको जैसे भी पढ़ाना है, इन लोग को कुछ दे के जाना है, कुछ सिखा के जाना, बस हम वही काम करते हैं। है जैसे KG 1 2 एक साथ पढ़ाना है। अब मान लीजिए KG को अक्षर ज्ञान दे रहे हैं, उनको सीखना, पेंसिल पकड़ना सिखा रहे हैं, 1 को अक्षर समझा रहे हैं, और 2 को तो वाक्य तक जाना पड़ेगा। जब तक 2 अपनी कक्षा का किताब नहीं पढ़ पाएगा तो 3 में कैसे पढ़ पाएगा? तो 3 को एक साथ ले करके चलना थोड़ा क्या बहुत कठिन होता है, फिर भी कर रहे हैं। एक ही समय पे होता है? जी, तीनों का एक ही टीचर एक ही साथ क्लास लेते। सारा दिन तो एक एक टीचर बटा हुआ है, जो क्लास हम लोग बांटे हैं वैसे ही रहते हैं।
अब मान लीजिए एक ही टीचर को देख देख बच्चा भी बोर होता है, हम लोग भी तो एक ही टीचर को पढ़ा रहे। अगर टीचर रहते तो एक क्लास इसमें ये गए वो गए, इस तरह से पीरियड वाइज बदलते हैं टीचर तो अच्छा रहता ना। तो आप एक क्लास में कितने बच्चे हैं? अभी तो इसमें इस बार थोड़ा लेट से एडमिशन हुआ था तो 40 बच्चे हैं। तो आप लोग सरकार के लगातार जो बोल रहे हैं, कुछ वहाँ से कुछ भी स्टेप उठाया जाए? वो हमको मालूम नहीं है भाई, हमको जो मिला है जिम्मेवारी, हम चाहते हैं कि अपनी जिम्मेवारी निभा ले। और बच्चों को हम चाहते हैं कि रट के ना जाए बच्चा, सब कुछ सिखा के पढ़ाना चाहते हैं। बस बच्चा अपने से देख के पढ़ सकते। तीनों क्लास को साथ में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक ही क्लास में तीनों क्लास के बच्चे? जी। विकास कुमार, कौन से क्लास में हो? 2 क्लास में हो। अभी क्या पढ़ा रही है मैडम? ये सब क्या है? 1 2 1 2 3 4 पढ़ा रही है। और यहाँ पे और कौन कौन तुम्हारे क्या क्या पढ़ते हो तुम? क्या क्या पढ़ाती है मैडम? बहुत कुछ मैम। तुम्हारा नाम क्या है मैम? आयुष लोहरा, 2 क्लास में। तो यहाँ पे जितने भी आप क्लासेस देख रहे हैं, ये एक ही क्लास में लगभग 3 क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। मैडम, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी। एक ही क्लास में जब 3 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होता है थोड़ा कि शायद अगर आप 2 क्लास का कुछ अगर पढ़ा रहे हैं तो 1 क्लास में थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाते होंगे? ये सारी दिक्कतें आ रही हैं आप लोग को? एक साथ लेके चलते हैं, तीनों क्लास को एक साथ लेके तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। बच्चों को कंफ्यूजन नहीं ना होता है? यही है कि बराबर नहीं पढ़ पाते हैं ना, जिसको जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के टीचर्स का भी कहना है कि बच्चों की तरफ ध्यान तो भले ही दे रहे हैं, पर बच्चे प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ मेन मुद्दा यही है कि टीचर्स की कमी, यहाँ के टीचर्स की कमी की वजह से बच्चे प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक ही क्लास में 3 क्लास के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मैडम यहाँ पे इस तरफ कौन से क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं? 1 क्लास है। 1 क्लास के बच्चे जी। और इधर 2 क्लास के बच्चे। इधर 2 और केजी दोनों मिला के बैठाए हैं। तो जैसा कि आप इन सरकारी विद्यालयों का आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों की जो भविष्य है उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। टीचर्स चाह रहे हैं कि उनको पढ़ाना लिखाना वो चाह रहे हैं, पर वो टीचर्स की कमी की वजह से बच्चे प्रॉपरली अब पढ़ने में असमर्थ हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इस बार सरकार इन मुद्दों पर क्या कुछ संज्ञान लेती है, सरकार क्या इन सरकारी विद्यालयों पे टीचर्स पहुंचाती है या नहीं। फिलहाल यहाँ का जो स्थिति देखने को मिल रहा है, बच्चे काफ़ी डरते हैं बोलने से, हालांकि ये स्वाभाविक है। और कहीं ना कहीं यहाँ के टीचर्स का भी कहना है कि यहाँ पे टीचर्स की कमी है। एक ही टीचर 2 क्लास को पढ़ाती हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक क्लास पर अगर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उस क्लास के बच्चे कैसे शिक्षित होंगे, ये तो देखने वाली बात है। हम यहाँ पे और भी बच्चों से बातचीत ज़रूर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे और भी क्लासेस हैं। मैं मैडम को कहना चाहूँगी कि मैडम आप मेरे साथ आएँ और प्लीज़ बताएं कि अब आगे वाली क्लास मैडम कौन सी क्लास है? 5 क्लास है। तो आप 5 और 6 दोनों क्लासेस? जी मैडम। और क्या तकलीफें हो रही हैं, मतलब सरकार की तरफ से और क्या कुछ? सरकार की तरफ से हम लोग को टीचर चाहिए। अगर टीचर मिल जाए तो हम लोग को कोई मुसीबत नहीं है। सिर्फ टीचर की कमी? हाँ, बस टीचर हम लोग को चाहिए और कुछ भी नहीं। और मिड डे मील वगैरह भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं? हाँ, करते हैं। वो तो हम लोग सब जो मेन्यू है वो उसी के हिसाब से देते हैं। हम यहाँ पे टीचर चाहिए और कुछ। और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। ये है क्लास 5 के बच्चे। क्लास 5 के बच्चों से भी हम ज़रूर बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? विकास वेदिया। भारत देश के बारे में कितना जानते हैं? आपके सामने एपीजे अब्दुल कलाम की आपने बुक खोल कर रखी है। कौन थे ये? राष्ट्रपति राष्ट्रपति थे। तो अभी के राष्ट्रपति कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ पे आप कौन से क्लास से पढ़ रहे हैं? 5 क्लास से पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत तकलीफ होती है? नो मैम। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होती है? नो मैम। टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं? यस मैम। तो बच्चे
बच्चे भगवान के रूप होते हैं और बच्चों का ये कहना है कि वो संतुष्ट हैं, पर हालांकि स्थिति को जैसा देखा जाए तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। ये क्योंकि सिताम्बे जो कि पिठोरिया से काफ़ी अंदर एक गांव है, वहाँ पे ये शासकीय उच्च विद्यालय में यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, जबकि सरकार की ओर से इनको टीचर्स नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये टीचर्स प्रोवाइड ना करने से इनके जनरल नॉलेज में बहुत कमी है। जनरल नॉलेज ही नहीं बल्कि ये अपने पढ़ाई में भी शायद पूरी तरह से ध्यान नहीं दे सकते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल से हम ज़रूर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर सरकार की ओर से वो कितने बार गुहार लगाई है और उन्हें सरकार आखिर क्यों मदद नहीं कर रही है, ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। यहाँ की प्रिंसिपल मैडम मौजूद है। नमस्कार मैम, आपका लोकमंच लाइव में स्वागत है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी क्लास 8 तक के बच्चे हैं उनको जनरल नॉलेज की काफ़ी कमी है। भारत देश के प्रधानमंत्री के बारे में लोग नहीं जानते हैं। शिक्षिका के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगी ऐसी स्कूल की ऐसी स्थिति पर? आप प्रिंसिपल हैं, आपके अंडर पे सब। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ टीचर की कमी भी, और बच्चे लोग देहात एरिया से आते हैं तो उनको जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो जल्दी कैच कर नहीं सकते हैं। जैसे अभी मैं पूछी कि तुम बोली क्यों नहीं, तो बोल के भूल गए, जानते हुए बोले भूल जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है शिक्षकों की। आप लोग कुछ टेक्निक यूज़ कर सकते हैं इनको शिक्षित करने के लिए। आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि मतलब मैक्सिमम बच्चे जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं जान पा रहे? मतलब कि यहाँ पर शिक्षकों को 2-2 क्लास देखना पड़ता है ना, तो उसके लिए कम समय भी मिलता है बच्चों को। 2 क्लास? हाँ, तो क्योंकि 2-2 क्लास सबके लिए होता है ना। जब मैं कभी बाई चांस चल जाती हूँ तो कोई ना कोई यहाँ ऑफिस के लिए पहुँच जाते हैं, इसलिए मैं भी ठीक से नहीं पढ़ा पाती हूँ, है ना। आखिर ये सारी जो दिक्कतें हैं, क्या आपने सरकार तक ये सारी बातें पहुँचाई है? शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो तक ये सब बातें पहुँचाई है? वहाँ तक तो नहीं, बीओ सर को मैं बोली थी, पहले वाले बीओ थे उसको मैं, कि सर टीचर की ज़रूरत है, सरकारी टीचर दीजिए मेरे मदद के लिए, बोली थी मैं। तो बोला था टीचर आएगा तो भेजेंगे, वो के बोले। कितने वक्त पहले आपने? और यहाँ पर 2 टीचर लोग आई थी, यहाँ का बच्चा देख के वो लोग दूसरा स्कूल चले गई। मतलब कि मेहनत करना नहीं चाहती कोई टीचर लोग, है ना। 2 टीचर आई थी, देखिए बच्चे ज़्यादा हैं तो दूसरा स्कूल वो लोग चल गई, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सरकार की तरफ से आप लोग जो बोल रहे हैं, सरकार आप लोगों को कुछ आश्वासन दे रही है? आप लोग जहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है? वही पेपर में तो देता कि टीचर दिया जाएगा बोल रहे हैं, तो अब कब देगा तो पता नहीं सबके मारे में। कब से आप लोग ये ट्राई कर रहे हैं? जब से मैं प्रभार ली हूँ तब से मैं 2017 में मैं जनवरी से प्रभार ली, तब से मैं बोल रही हूँ कि टीचर चाहिए हमको, टीचर चाहिए। 2017 से? नहीं, पहले तो थी, पहले वाली प्रभारी तो मैं पढ़ाती थी पहले मैं। हाँ, तो मुझको शौक है पढ़ाने का, तो मैं चाहती कि यहाँ की किसी जेंट्स टीचर को प्रभार दिया जाए। मैं चाहती हूँ सरकारी टीचर। तो मूल रूप से बात यह है कि यहाँ पे टीचर्स की कमी है। सरकार की ओर से इन्हें टीचर्स नहीं दिए जा रहे हैं, जिस वजह से शिक्षा में कमी हो रही है, बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक टीचर को 2 क्लासेस लेने पड़ रहे हैं। ये तो देखने वाली बात है कि आखिर सरकार इन सब मुद्दों पर क्यों कोई स्टेप नहीं ले रही है, क्यों कोई कदम नहीं उठा रही है, आखिर क्या वजह है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मुकेश के साथ श्रेयोशी, रांची।